शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। आपको ज्ञात ही है कि हम लोग शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि का अध्ययन अभी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारधारा का जो अध्ययन किया हमने। आज के जो वीडियो का अंक है उसमें आज हम लोग गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विश्व बोध दर्शन का शैक्षिक निहितार्थ प्रकरण यानी टॉपिक का अध्ययन करेंगे। हम यह जानना चाहेंगे कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रयोग किए गए, अनुभव किए गए और उनका अनुप्रयोग किया गया, उसका वर्तमान में क्या उपयोग है। शैक्षिक निहितार्थ का मतलब कि वर्तमान में उसका क्या उपयोग है, उसी को हम देखना चाह रहे हैं। तो चलिए इस प्रकरण की ओर चलते हैं। उसके पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। आप जानते ही हैं कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर स्व अध्ययन के दम पर इतना ऊपर पहुँचे थे कि नोबेल पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ था। आपको यह भी अच्छी तरह से ज्ञात है कि गुरुदेव जो शिक्षा की कृत्रिमता है, जो व्यवहारों में दबाव की बातें थी, जिसके द्वारा स्वभाव बालक का समाप्त हो जाता था, उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, न किसी भी दशा में उसको स्वीकार करते थे। इसी कारण उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वह उनकी गृह शिक्षा थी, वह उनके घर से ही हुई थी। वे किसी विद्यालय में अध्ययन नहीं कर पाए। यहाँ तक कि 1911-12 में वे 2 बार, 10-11 में 2 बार गए लंदन कि वहाँ से बैरिस्टरी पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ भी यही कृत्रिमता उनको स्वीकार नहीं थी। इसलिए देखिए, यही हमारे महान और सामान्य लोगों में अंतर होता है कि महान लोगों संकल्प जो कर लेते हैं उसको किसी भी कीमत पर करते रहते हैं, और सामान्य लोग संकल्प लेते हैं फिर उसका विकल्प तैयार हो जाता है। तो इसी कारण संकल्प और विकल्प का जो युद्ध है वही हमारा जो अस्तित्व है उसके निखरने की मात्रा को तय करता है। मूलतः जितने भी मनुष्य सामान्य हैं, चाहे महान हुए हैं, सब में वही गुण है, लेकिन सबके जो संकल्प होते हैं, जिनका विल पावर आप कहते हैं, उसी के दम पर वे आगे बढ़ते हैं। तो इनका जो अध्ययन था, उस अध्ययन के आधार पर कुछ बातों को मैंने सोचा कि आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। पहली बात तो यह थी कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ये भारतीय प्रकृतिवाद यानी आध्यात्मिक जो प्रकृतिवाद था उसके प्रणेता थे। वे जो थे भौतिकवादी प्रकृतिवाद के जो लीक से हट करके चलते थे। रूसों के विचार से वे भी सहमत थे कि जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, जो सामाजिक परंपराएं चली आ रही हैं, वे एक ढंग से जो बालक नया अंकुरित हो रहा है, नया आया हुआ इस जगत में है, उसके स्वाभाविकता को, उसकी मौलिकता को नष्ट कर देती हैं। लेकिन इतने के कारण समाज को और सामाजिक परंपराओं को त्याग देना, यह रूसों की तरह गुरुदेव को स्वीकार नहीं था। गुरुदेव ने इस मत को आध्यात्मिकता के रूप में स्वीकार किया कि जो बातें रूसों ने कहा था वह उनके लिए थी। मेरे लिए जो बातें हैं कि प्रकृति की गोद में उनके स्वभाव के अनुसार उनको बढ़ने का अवसर दिया जाए, क्योंकि मूलतः वे समाज के ही हैं, वे समाज से ही आए हैं और उनका समाज में ही योगदान होना है। तो जो समाज का ही योगदान है, वह योगदान ही उनके दिशा निर्देशों को तय करता है। इसके बाद आप दूसरे प्रकरण पर चलें तो दूसरा जो इनका बड़ा योगदान था, तो इसको आप समझ गए, भारतीय प्रकृतिवाद या जो आध्यात्मिक प्रकृतिवाद था, उसके प्रणेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये वैश्विक दृश्यपटल में उस समय था जबकि भारत ब्रिटेन की औपनिवेशिक शासन सत्ता का गुलाम था और वह अपनी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से जोर भर करके लागू कर रहा था। तो यहाँ जो है, अब दूसरी बात, विश्व भारती के जो मानवतावाद है, विश्व एकता है, सृजनात्मकता, सौंदर्यबोध, प्राकृतिक जीवन जैसे जो भारतीय जीवन आदर्शों को पुनर्स्थापित कर विश्व का ध्यान आकृष्ट किया। गुरुदेव का जो एक बहुत बड़ा योगदान रहा, विश्व शांति निकेतन अपने पिता द्वारा जो स्थापित देवेंद्र नाथ
टैगोर के द्वारा स्थापित जो शांति निकेतन था, उसमें उन्होंने विश्व भारती नामक एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्था की स्थापना की, जो कि आज केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उसमें उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। अपने अपने पिछले वीडियो में देखा होगा तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि विश्व भारती जो था वह शिक्षा के उनके जो प्रयोग थे, शिक्षा का जो उनका तप था, उसकी वह प्रयोग स्थली थी और वह प्रयोग बहुत ही खिले हुए फूल की तरह महक रहा है, पूरे विश्व में आज महक रहा है। तो वहाँ क्या था, वहाँ मानवता थी, वहाँ विश्व एकता का भाव था, वहाँ सृजनात्मकता था, वहाँ सौंदर्य बोध है, वहाँ प्राकृतिक जीवन जैसे भारतीय मूल्य हैं, उनको स्थापित करके पुनः भारत के लोगों के तरफ पूरे विश्व का ध्यान गुरुदेव ने आकृष्ट किया। और उसके बाद तीसरी देखी जाए तो तीसरी सबसे बड़ी देन जो थी वह भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में समन्वय के सूत्र से मानव निर्माण की बात गुरुदेव ने कही। उन्होंने कहा कि जो पश्चिम का जो विज्ञान है और जो प्राच्य का अध्यात्म विज्ञान है, दोनों मिल जाएं तो इस मानवता का कल्याण हो जाएगा, इस विश्व का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि गुरुदेव अपने सीमित एक व्यक्ति के आनंद या इसकी संतुष्टि के लिए नहीं जीना चाहते थे, वे पूरे विश्व की बात करते थे। जिस संसार में जितने भी प्राणी हैं सबके कल्याण की बात करते थे। तो इसीलिए उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन के समन्वय का सूत्र दिया। इसके बाद जो चौथी इनकी प्राप्ति के लिए जो शैक्षिक नेता थे, जो आधुनिक शिक्षा में अनुप्रयोग हो रहा है, वह है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की शिक्षा जब गुरुदेव ने दिया था तब उस समय इसको लोग कुछ नहीं समझ रहे थे, इसका क्या तात्पर्य है, विश्व में एक भाईचारे का क्या तात्पर्य होगा। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोगों ने गुरुदेव के द्वारा दिए गए और प्रयोग किए गए, उनके संस्था में प्रयोग किए गए इस मूल्य को विशेष तौर से अपनाया और कहा कि वास्तव में यदि मानवता का कल्याण कराना है तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को हर जगह पर अपनाना होगा, उसको जो है आत्मसात करना होगा, उसको व्यवहारिक रूप में जीवन में लागू करना होगा। इसके बाद पांचवा अगर देखा जाए तो प्राप्तियां क्या थी, भारतीय मूल्यों, परंपराओं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गुरुकुल प्रथा का आधुनिक अनुप्रयोग गुरुजी ने किया। वे गुरुकुल प्रथा के प्रबल समर्थक थे, जो को बड़ी आलोचनाएं हों उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप देखिए कि जो भारतीय मूल्य है, परंपराएं, आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए जो गुरुकुल प्रथा है उसका जो आधुनिक अनुप्रयोग किया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, और यह गुरुकुल प्रथा उनको आत्मसात हुई थी क्योंकि वे मानते थे, वे स्वीकार करते थे, वे कहते थे, वे उपदेश देते थे, वे निर्देश देते थे, वे आदेश देते थे कि विद्यार्थियों को जो है सीखने के लिए गुरु के पास रहना चाहिए, गुरुकुल में रहना चाहिए। अगर वे गुरुकुल में रहेंगे तभी जाकर के जो वहाँ का विद्यालय का, शिक्षा संस्थान का वातावरण है वह उस ढंग का बनेगा कि एक अलग तरह का सीखने का प्रेरणा भरा हुआ और वहाँ जो है अवसर होगा, परिवेश होगा, और बालक जो है वह स्वयं प्रेरित होकर के सीखेगा, मूल्यों को आत्मसात करेगा। जो कुछ भी सीखेगा वह केवल मस्तिष्क से नहीं सीखेगा, बल्कि उसका मानसिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक सभी विकास होंगे। तो इसलिए गुरुकुल प्रथा को उन्होंने आधुनिक रूप दिया। इसके बाद जन शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा, स्त्री शिक्षा पर गुरुदेव ने पर्याप्त बल दिया कि उन्होंने कहा था कि जन शिक्षा के बिना भारत का कल्याण नहीं होगा, और जन शिक्षा की अवहेलना गुरुदेव ने कहा कि यह एक बहुत ही घोर अपराध है। ग्रामीण शिक्षा, क्योंकि ग्रामीण जीवन ही भारत का जो असली भारत जो है वास्तव में गाँवों में ही बसता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि जो ग्रामीण शिक्षा है, ग्रामीण जो लोगों जन की शिक्षा है, वह शिक्षा भारत की शिक्षा है, उसकी उपेक्षा नहीं की जाए, बल्कि उसको अधिकतम जितना हो सके उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए। उसके बाद गुरुदेव ने स्त्री शिक्षा पर बल दिया कि स्त्रियां भी जब तक शिक्षित पढ़ी लिखी नहीं होंगी वे आने वाली पीढ़ियों को कैसे तैयार करेंगी, यह उनका दायित्व है, और वे अपने दायित्व को तभी निभा पाएंगी जब उतना वो तर्क, ज्ञान
से परिपूर्ण हो। तो उनको तार्किक बनाना, उनको ज्ञानपूर्ण बनाना, उनको भावनात्मक रूप से तैयार करने के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। इसके बाद देखें तो कुछ लोगों का कथन है जिन्होंने गुरुदेव के जो योगदान थे उनको बताया कि प्रोफेसर विलियम किलपैट्रिक का नाम आपने सुना होगा, प्रयोजनवादी दार्शनिक जो जॉन डीवी थे उनके ये शिष्य थे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट मेथड की खोज की थी। इन्होंने कहा कि टैगोर का शिक्षा के क्षेत्र में वैसा ही योगदान है जैसा कि साहित्य के क्षेत्र में। यह एक लाइन, एक पंक्ति उनके द्वारा जो कही गई बहुत ही उच्च कहा ढंग भाव छुपा हुआ है। इसको आप समझिए तो समझ में आएगा कि टैगोर यानी गुरु जी का जो है शिक्षा के क्षेत्र में वैसा ही योगदान है जैसा कि साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में सबको ज्ञात है कि उनको गीतांजलि काव्य रचना पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका योगदान उस नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने किए गए कर्म से कम नहीं है। दूसरी बात यहाँ द्रष्टव्य जो थी वह काउंट कैसरलिन की है। दिख रहा है आपको, काउंट कैसरलिन है। काउंट कैसरलिन ने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर उन सभी लोगों में सबसे अधिक महान हैं जिनसे मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। ये एक महान दार्शनिक थे। उन्होंने कहा कितने लोगों से मैं मिला जीवन में, लेकिन जिनसे मिला उन सब में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही महान थे, सबसे अधिक महान थे। इसके बाद डॉक्टर एस.बी. मुखर्जी की बात आती है। उन्होंने कहा कि टैगोर ने अपनी शिक्षा संस्थाओं में शैक्षणिक प्रयोग कर आदर्शों को सजीव प्रतीक बनाया कि जो भी ये भारत के मानवतावाद वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव था उस भाव को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने यथार्थता की धरातल पर लाया। उसको मानवतावाद हो, चाहे विश्वबोध दर्शन रहा हो, चाहे जीविका के द्वारा सीखना रहा हो, चाहे मूल्यों का ज्ञान रहा हो, सब कुछ उन्होंने सीखा और उसको जो जिन चीज़ों से वो जीवन में कटु अनुभव प्राप्त किए थे कि ये कृत्रिमता और तमाम चीज़ों से, उनसे बालकों को भी बचाने के लिए एक ऐसे महान कार्य को किया जिसको आज तक विश्व घूम रहा है लेकर के। गुरुदेव ने कहा भी था विश्व भारती के समय स्थापना के समय के बाद के समय कि ये जो द्वार है एक दिन भारत का द्वार बनेगा ज्ञान का, और वह आज ज्ञान का द्वार बना हुआ है। विश्व देश विदेश से लोग वहाँ अध्ययन अध्यापन करने आ रहे हैं। तो इस प्रकार से गुरुदेव के जो शैक्षिक नेतृत्व को देखा जाए तो वह बहुत अधिक है, लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आप जो कुछ भी कहना है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप चैनल लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।